नमस्कार दोस्तों। अगर आप डंपर लेने का सोच रहे हो बिजनेस के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं यहाँ बिना घुमाए सीधी बात करने वाला हूँ। देखो भाई, डंपर लेना एक छोटी बात नहीं है। पैसा भी लगता है और जिम्मेदारी भी। लेकिन टेंशन मत लो, मैं यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक हर आइडिया देने को बैठा हूँ। इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या आप इस बिजनेस के लिए रेडी हो। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। नया डंपर लेने के लिए लगभग 50 से 60 लाख तक का खर्चा आता है। अगर सेकेंड हैंड ले रहे हो तो 20 से 25 लाख तक का काम हो सकता है, लेकिन कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। जो होती ही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगर आप फाइनेंस करवा रहे हो तो आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा कम से कम 2 से 5 लाख रुपए। उसके बाद हर महीने ईएमआई भरनी होगी, जो लगभग 60 से 70 हज़ार के आसपास होती है, कंपनी और मॉडल के हिसाब से। और हाँ, 2 से 5 लाख डाउन पेमेंट सेकंड हैंड डंपर का बताया है। अगर न्यू डंपर का जनन चाहते हो तो टोटल मिलाकर 10 से 12 लाख देना पड़ता है, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस पकड़ कर हो जाता है। और हाँ, अब ये सब करने के लिए सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है, आपको काम भी फिक्स होना चाहिए। मतलब डंपर लगने वाली साइट जैसे कोल माइंस, कंस्ट्रक्शन साइट या स्टोन क्रशर। साइट पे गाड़ी लगती है तभी पैसा आता है, वरना गाड़ी खाली खड़ी रहेगी और ईएमआई भरनी पड़ेगी। पर कहां से भरोगे जब गाड़ी खाली होगी। इसलिए सबसे पहले किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, जो साइट दे रहा हो उससे लिखित में कंफर्मेशन लो, या कम से कम उसकी बात क्लियर हो कि गाड़ी लगते ही पैसा मिलना स्टार्ट होगा। मतलब टाइम टू टाइम डेली पेमेंट या वीकली पेमेंट करेक्ट टाइम से मिल जाए, ऐसी उससे बात करो और देखो उसका पेमेंट मेथड सही है या नहीं। अगर ज्यादा देर करेगा तो ईएमआई का प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए उससे डेली पेमेंट या वीकली पेमेंट एडवांस पर बात करो। लेकिन हाँ, जिससे भी आप काम लोगे वो कॉन्ट्रैक्टर ही होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर से काम लेने के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब डंपर कौन सा लेना चाहिए, तो देखो काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे भारत बेंज, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, टाटा मोटर्स। सबकी अपनी क्वालिटीज होती हैं। आप जिस एरिया में काम कर रहे हो वहां कौन सी कंपनी की सर्विसिंग और पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं, उस हिसाब से गाड़ी लेना। लेकिन अगर मेरी मानो तो टाटा परफेक्ट है, जिसकी सर्विस सेंटर हर जगह इजीली मिल जाती है। फाइनेंस के लिए भी कोई टेंशन नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, आधार, पीएनएन, बैंक स्टेटमेंट और डाउन पेमेंट रेडी है, तो टाटा कैपिटल, महिंद्रा फाइनेंस, संदर्भ फाइनेंस जैसे इंस्टीट्यूशन से लोन मिल जाता है। लेकिन भाई, गलती से भी महिंद्रा का लोन मत निकलवाना, ये बहुत इंटरेस्ट लगाता है, जो अपने लिए बिल्कुल सही नहीं होता। तो भाई सिंपल सी बात है, पहले काम फिक्स करो, फिर पैसे अरेंज करो, फिर जाकर डंपर लो। प्लानिंग अच्छी रही तो ये बिजनेस पैसा भी देगा और ग्रोथ भी। हाँ, तो अभी हमने बात की है कि डंपर लेने से पहले क्या सोचना चाहिए, कैसे डाउन पेमेंट रेडी करें, ईएमआई कैसे आती है, सब बेसिक चीजें। तो अब बात करते हैं असली शुरुआत की, मतलब काम की कहानी कहाँ से शुरू होती है। लेकिन भाई, वीडियो आपके लिए मेहनत से बनाया हूं, आप छोटा सा लाइक अपने बड़े दिल से कर दीजिए। देखो भाई, सबसे पहले एक काम करो, जिस एरिया में आप रहते हो या आसपास जो कोल माइंस, स्टोन क्रशर, कंस्ट्रक्शन साइट या ब्रिक्स प्लांट चल रहे हो, उनका पता लगाओ। वहां पे देखो किस टाइप के डंपर लगते हैं। फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर या गाड़ी मालिक से मिलो जो ऑलरेडी वहां काम कर रहा हो। उनसे सीधा पूछो, भाई कितने डंपर चल रहे हैं और क्या नए डंपर की जरूरत है। अगर वो कहे हाँ, तो उसके साथ डील फिक्स करो। आजकल सबसे सेफ तरीका ये है कि पहले काम फिक्स करो, फिर डंपर लो। ऐसे ही उधार से फाइनेंस करा लिया बिना साइड के तो ईएमआई भरने में दिक्कत होती है।
अगर आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है पूरा तो दो तरीके हैं, या तो किसी दोस्त या फैमिली वाले से हेल्प लो, या एक सेकेंड हैंड डंपर ले लो 10 से 12 लाख में, ताकि लोड कम हो और काम सीख सको और थोड़ा पैसा भी हो जाए। फाइनेंस के लिए आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार, PIN, बैंक स्टेटमेंट और एक फिक्स इनकम प्रूफ या साइड लेटर। फाइनेंस वाले लोग देखेंगे कि आप रीपे कर पाओगे या नहीं। और हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम डंपर ले रहे हो तो गाड़ी लेने से पहले किसी मैकेनिक या एक्सपर्ट ड्राइवर को साथ ले जाओ, वो आपको बता देगा कि गाड़ी सही है या नहीं। एक और बात, पहले दिन से ही ड्राइवर अच्छा चुनो, क्योंकि गाड़ी और काम दोनों ड्राइवर के भरोसे चलते हैं। ड्राइवर कामचोर हुआ तो नुकसान आपका होगा। तो भाई, डंपर लेने का सफर शुरू होता है सही जानकारी से, फिर आता है काम का जुगाड़, फिर आता है पैसे का अरेंजमेंट, और लास्ट में आती है गाड़ी की डिलीवरी। ये 4 कदम समझ गए तो डंपर लेना मुश्किल नहीं है, बस सब पेशेंस से और समझदारी से करना है। अगले पार्ट में बताऊंगा एक डंपर से 5 डंपर कैसे बनते हैं, दूसरे लोगों की गाड़ी रेंट पे कैसे लो, और कैसे फ्लीट बना के बड़े लेवल पे कमाओ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो फ्लीट वाला पार्ट चाहिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।